नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 17। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बहुत ही उत्साहित करता है और हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग हमें प्रदान करें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, घर में अन्न के भंडार भरे रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। गोवर्धन की महिमा और उसके महत्व से कोई भी अनजान नहीं है। वह हमारे कार्तिक मास के महात्म्य के अंतर्गत आता है। इसीलिए चलिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के पावन महीने में महात्म्य का आगे का वृतांत। आज की इस कथा में हम सभी मिलकर गिरिराज गोवर्धन जी का पहले स्मरण करेंगे, उसके बाद में उनकी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। एक बार नंद जी ने पूछा, महाप्राज्ञ सदानंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से जो प्रसिद्ध पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी मुझे कृपा करके बतला दीजिए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उसका महात्म्य भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। तब सदानंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, पर उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी के द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णमयी भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर अवतरित होने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग के डर से भयभीत रहती हो, इसीलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन, यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ तो मेरे मन को कभी सुख और शांति मिल ही नहीं सकती। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ वहां आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणांचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम किया। फिर परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उन महान पर्वतों ने गिरिराज गोवर्धन की आरंभ की। वे बोले, हे पर्वतराज, आप साक्षात परिपूर्णमयी भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल और गोप सुंदरियाँ शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो। आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। आप वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार की स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा है। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणांचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झर के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे।
उस पर्वत पर बड़ी शांति विराजमान थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंडल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित यह रत्नमयी मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। तरह तरह की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अव्यय में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढलानों अर्थात उतार चढ़ाव से युक्त थी और वहाँ पर सुंदर पक्षियों की तरह तरह की प्रजातियां विराजमान थी। बंदर और मृग आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूर की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य जी के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए वे द्रोणांचल के समीप गए। द्रोणागिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भोलेनाथ की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल ही परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है और यह इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है। सदानंद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विह्वल हुए द्रोणांचल के नेत्रों में आंसू आ गए और फिर द्रोणांचल ने पुलस्त्य मुनि से कहा, हे महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर भी आपके शाप के भय से भयभीत होकर आज मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणांचल ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण के कर्म क्षेत्र भारत में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ण सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब गोवर्धन ने कहा, हे मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन ऊंचा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब पुलस्त्य जी ने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही ढोए चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः नहीं उठूँगा। पुलस्त्य जी ने कहा, मैं इस शाल्मली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज इसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके पुलस्त्य मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चलने लगे और फिर ब्रजमंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। इसीलिए मुझे तो यहाँ से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना है। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई हैं। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं तो कृतकृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया। उस भार से मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले से भी कही हुई बात याद नहीं रही। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गई। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही,
लघु शंखा से निवृत्त होने के लिए वे चले गए। शौच क्रिया के बाद जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह गोवर्धन पर्वत दोनों हाथों से भी उठाए नहीं उठ रहा था, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयत्न किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, लेकिन वह तो एक अंगुल भी टस से मस नहीं हुआ। तब पुलस्त्य जी प्रेम पूर्वक बोले, गिरिराज चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ। मैं जान गया हूँ तुम रूठे हुए हो। अच्छा शीघ्र बताओ तो तुम्हारा अभिप्राय क्या है। तब गोवर्धन ने कहा, मुनि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ही ने तो मुझे ये यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। और मैंने तो आपसे पहले ही यह प्रतिज्ञा करवा ली थी कि जिस स्थान पर आप मुझे एक बार रख देंगे उसके बाद मैं वहाँ से पुनरुत्थान नहीं करूँगा, अर्थात वहाँ से नहीं उठूँगा। सदानंद जी कहते हैं, यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। मारे क्रोध के उनके होठ फड़कने लगे। उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दिया, इसीलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। सदानंद जी कहते हैं, नंद ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। तो चलिए एक बार सब मिलकर बोलते हैं, गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन की पूजा करने के बाद जब परिक्रमा की जाती है तो परिक्रमा मार्ग में पूंछरी का लौठा नामक स्थान आता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पहलवान को लोठा कहा जाता है और यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। पौराणिक और प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस अक्षेत्र में गौचारण के लिए आते थे, अर्थात गौओं को चराने के लिए आते थे, तब श्री हनुमान जी भी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन और बातें किया करते। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण हो गई, उसके बाद उन्हें वैकुंठ गमन का समय आया तो हनुमान जी उदास हो गए और उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे कि प्रभु, आप तो अपने धाम में जा रहे हो, लेकिन मैं तो अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि हनुमान जी को तो अमरता का वरदान मिला हुआ है। वे हर युग में इस धरती पर विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया, यानी के वचन दिया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी, और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसके साक्षी होंगे। आपके दर्शनों के बिना गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल बनी रहेगी। और इसी मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आकर दर्शन करके अपनी साक्षी दिलवाने के लिए आते हैं। पूंछरी के लोठा यानी हनुमान जी के दर्शन और साक्षी के बाद प्रारंभ वाले मुखारविंद पर पहुंचकर परिक्रमा समाप्त की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। हमेशा दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करते समय इस कथा का श्रवण सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा प्राप्त होती है। अब आगे का वृतांत। दीपावली के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि को ध्यान से सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देव ऋषि, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी प्रथमा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है,
और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधें। इस दिन जवाई का भी पूजन किया जाता है, अर्थात दामाद को अपने घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार करें और पूजन भी करें। पृथु पूछने लगे, नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपा कर आप यह भी बतला दीजिए। तब देवऋषि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा, और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष नैया पर व्यवस्थित हो गए। और तभी से आज के दिन दामाद का पूजन शुरू हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया का नाम से भी जानते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहा जाता है। इस दिन भाई अपने घर पर भोजन ना करें। अगर अपनी सगी बहन ना हो तो चाचा ताऊ मामा बुआ की हो, अन्यथा गुरु की कन्या भी बहन के समान ही होती है, इसीलिए उसे ही अपनी बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे, हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले, अर्थात उसके वंश चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करवाए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, सभी अक्षेत्रों में उत्तम अक्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी कहने लगे, राजन, सब अक्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात पाप कट जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा अर्थात इच्छा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी और सरयू आदि नदियाँ और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित हैं। काशी अक्षेत्र सभी अक्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी अक्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वह भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनाने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया है कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य भी सुना दीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम आदिति और दूसरी का नाम था दिति। आदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। दोनों भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर बैरभाव चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर डाली। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे और बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी ही नहीं आ रही है, वे निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर राजा बलि और अन्य दैत्यगण ग्रहण करने लगे।
अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने लगी। हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन किया। फिर पैर के पंजों के बल खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन जप तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके आदिति के पास आकर बोले कि हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते हैं। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। इसीलिए हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं है, प्रिय बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं है, उसको तो जीवन ही निरर्थक है। इसीलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ घर को चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया और इस कुकृत्य को पूरा करने के लिए दैत्यों ने उस वन में ही आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो कुछ हुआ नहीं, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी लगाई हुई आग में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह महात्म्य सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। कार्तिक मास के महात्म्य का यह वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। अपने नियम के अनुसार अब हम सब मिलकर करेंगे श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजने देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही है तु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनहु श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही शप्यो ते ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला। समझ पाई विहोरो पाती तोरा, पूजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असुदय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती तो धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्य न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा।
धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आसिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अविमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी माता की चालीसा यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए, जैसे कि सभी जानते हैं, कथा करने, सुनने और पढ़ने के बाद आरती करना अति अनिवार्य होता है। तो हम सब मिलकर अब गाते हैं तुलसी माई की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
सब सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। तो चलिए एक बार प्यार से बोलिए महारानी तुलसी माई की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपके ये छोटी सी कोशिश हमें काफ़ी मनोबल प्रदान करती है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।